क्वेश्चन में फर्स्ट देख लेते हैं, हमको ट्रू फॉल्स बताना है। तो यूजिंग द फ्रीक्वेंसी टेबल, तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमको। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कि जैसे एज दे रखा है 13, तो 13 की एज कितनी बार आई है? 3 बार आई है, ठीक है। 14 की एज कितनी बार आई है? 2 बार। तो फ्रीक्वेंसी मतलब ये बताता है कि वो चीज़ कितनी बार यूज़ हुआ है या फिर कितनी बार आया है। तो 19 की एज कितनी बार आई है? 1 बार आई है। तो वही हमसे पूछ रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 इज़ 1। क्या ये सही लिखा है? हाँ, ट्रू है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 इज़ 3। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 इज़ 3, नहीं, फॉल्स, गलत है। तो 17 हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 19 की है, तो 17 की तो है नहीं, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 16 हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, तो 16 की फ्रीक्वेंसी 2 है, हाँ है। इसके बाद देख लेते हैं 15 हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो 15 की सबसे हाईएस्ट है, हाँ 7 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद बोल रहे हैं हमसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 13 इज 3, तो 13 की जो फ्रीक्वेंसी वो 3 है, हाँ ये भी ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बोला काम से सारे वर्कर की जो एजेस दे रखी थी एक कंपनी में, वो ये दे रखी है हमको, ठीक है। तो इन एजेस का यूज़ करके हमको क्या बनाना? पहला क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग क्या लिख लेंगे? सबकी एजेस लिख लेंगे, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक एज कितनी बार आ रही है। जैसे अब एज से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे छोटी वाली वैल्यू यहाँ पर 21 है, तो हम लोग 21 से स्टार्ट करते हैं, 21 लिख लिया। अब 21 कितनी बार आ रहा है इस पूरे में, वो उसको फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। जैसे 21 एक आ गया, फिर ये 2, फिर 3, हाँ तो 21 कितनी बार आया? 3, तो 21 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3। ऐसे ही इसके बाद क्या आएगा? 22 देख लेना, इसमें 22 नहीं था, ठीक है, इसलिए हम लोग 23 बजा रहे। तो 23 हमारा एक ये मिल गया, एक, और फिर एक ये मिल गया, 2 है, तो 23 2 बार है। फिर ऐसे ही हम लोग टेबल बना लेंगे, ये बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, इसका सेकंड निकलता है। पूछ रहा है हमसे वर्कर जो कि 35 से ईयर से ज़्यादा के हैं, वो कितने वर्कर हैं? तो 35 से ज़्यादा मतलब 37 यहाँ से पूरा, ठीक है, 37 से लेके 50 तक की एज वाले। तो 37 की एज वाले कितने हैं? 4 हैं। 40 की एज के 2 हैं, 41 की एज के भी 2 हैं, 43 के एज कितने हैं? 2 हैं, 50 के एज के 3 है। तो इन सबको ऐड करोगे तो 13 आएगा, तो 13 वर्कर्स हैं पूरे। फिर हमसे पूछ रहा है वर्कर आर अंडर 30 ईयर्स, तो 30 से कम की एज के कौन है? इधर से लेकर के इतना पूरा, तो इन सबको ऐड कर लो। तो 3 + 2 5 6 7 8 11 आएगा। सबसे कम एज किनकी है? 21, 21 सबसे लीस्ट है। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पर हमको इनका सबका मीन निकालना है, ठीक है। मीन को ही हम लोग अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं और एवरेज भी कहते हैं। तो क्या करना है, इन सब ये जो जितने भी नंबर्स दे रखे हैं सबको क्या कर लेना? सम कर देना। और जितने नंबर्स, यहाँ पर कितने नंबर्स हैं? 7 है ना, तो इन सब का सम जो है 7 से डिवाइड कर देना। अगर यहाँ 5 नंबर होते तो मैं 5 से डिवाइड करता, ठीक है। तो अगर इनका सम करके 7 से डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा, तो यही इनका अरिथमेटिक मीन होगा। इसके बाद देख लेते हैं नीचे सेकंड। इसके बोल रखा है -6, इन सबको भी ऐड करना पड़ेगा। तो -6 प्लस -2 प्लस -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 9, ठीक है, डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पर देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस, देखो ब्रैकेट के जस्ट बाहर साइन था ना, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। वैसे इधर माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो क्या? माइनस। ऐसे 0 लिखो मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे यहाँ पर कट जाएगा, -1 + 1 कट जाएगा, +2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है? -6 और +5 + 9, तो 9 + 5 क्या हो जाएगा? 9, 14 14 प्लस -6/8, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, 14 में 6 जाएगा तो 6, 8 बचेगा, तो 8/8। साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि 14 बढ़ा था, 14 सा पॉजिटिव साइन था ना। 8/8, 8 कट जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। अनु रिसीव दिस मच ऑफ मार्क्स इन 5 शीट्स, ठीक है। तो 5 टेस्ट में उनको ये मार्क्स मिले हैं, ठीक है। इनका हमको मीन निकालना है। मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स के ऊपर बार, ठीक है। तो इन सब का क्या कर लेंगे? सम निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे इधर लिखा भी है, इन सब का सम करेंगे। और यहाँ पर कितने हैं? 5 टेस्ट है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा करने पे हमको क्या मिलेगा? 80 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। प्रिया पार्टिसिपेटेड इन हर सितार, तो प्रिया जो है अपना सितार 45 मिनट प्ले करती है, फिर 30 मिनट, फिर 60, फिर 50, फिर 20 मिनट्स, ठीक है। तो ऐसे ही करके वो 1 2 3 4 5 बार प्ले करती है, ठीक है।
तो इसका हमको मीन निकालना है। मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के ऊपर बार। तो इन सब का क्या कर लेंगे, सब निकालेंगे। तो 45 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 30 डिवाइड बाई 5 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 5 बार वो प्रैक्टिस कर रही थी। तो इन सब का सम अगर 5 से डिवाइड, सम क्या आ जाएगा 205 डिवाइड बाई 5, तो सॉल्व करने पर 41 आएगा। ठीक है, तो 45 मिनट क्या है उसका एवरेज है, मीन है मतलब। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको मीन निकालने के लिए बोल रहा है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है। पहले प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो केवल खुद की टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं। ठीक है, मतलब वो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि वो खुद की टेबल में आता है। ठीक है, लेकिन इसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स नहीं है ना। जैसे अगर हम देखें 3 का, तो 3 का दो फैक्टर हो गए, एक 3 हो गया, एक 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके दो फैक्टर है, लेकिन इसके दो फैक्टर नहीं है, इसका केवल एक ही फैक्टर, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले 10 प्राइम नंबर हमको बताने हैं। तो एक तो 1 तो नहीं होता है, ना ही 0 होता है। ठीक है, तो 2 होता है, फिर 2 के बाद क्या होगा, 10 की बात करो ना। तो एक हो गया 2, फिर हो गया 3, ऐसे ही करते हैं। एक हो गया 2 3 5 7 11 13, ये सारे हो गए। तो इन सबको क्या करना है, मीन निकालना है। मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के ऊपर बार। तो इन सबका क्या करेंगे हम लोग, सम कर लेंगे। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 11 13, ऐसे करते करते 29 तक गए हम लोग। ठीक है, क्योंकि कितने नंबर हैं टोटल 10, तो मैं क्या करूँगा 10 से इसको डिवाइड करूँ, तो इनका सम करूँगा। ठीक है, जो कि ये आएगा, इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो 12.9 आएगा। ठीक है, 12.9, तो हमारा मीन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोल रहा है शिखा ने क्या किया है, 1 2 3 4 टेस्ट दिए और उनके मार्क्स दे रखे हैं हमको ये। ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट सिक्योर इन नेक्स्ट एग्जाम। तो बोल रहा है 5वें एग्जाम में, देखो 4 एग्जाम को तो हमको दे रखा है उनका मार्क्स, 5वें एग्जाम में वो कितना मार्क्स लेकर के आए, ताकि उसका जो है ना एवरेज जो है, मतलब कि जो मीन है उन 5 मार्क्स का वो 80 हो। मैं मान लेता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मीन है उन 5 टेस्ट का वो 80 हमको ऐसा दे रखा है ना। टोटल कितने टेस्ट है, 5 ना, क्योंकि 4 हो गए हैं और एक हमको पता करना है कि उसमें कितना लाए, तो मतलब टोटल 5 टेस्ट हुए। तो 5 टेस्ट का हमको मीन दे रखा है 80। तो मीन कैसे निकालते हैं, तो एक्स के ऊपर बार, मतलब कि मीन हमारा किसके बराबर होता है, सम ऑफ सम निकालते हैं सबका। तो 73 प्लस 86 प्लस 78 प्लस 75 प्लस ये 5 वाला जो टेस्ट है उसका वैल्यू ही हमको तो निकालना है कि 5वें एग्जाम में कितना स्कोर करे ताकि उसका एवरेज जो है 88 आ जाए। ठीक है, तो उसको मैं मान रहा हूँ एक्स। यहाँ पर टोटल कितने टेस्ट हुए हैं, 5, तो मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जितने आइटम्स मतलब जितने नंबर्स होते हैं उतने ही तो डिवाइड करता हूँ ना। और यहाँ पर एवरेज मतलब कि मीन हमको दे रखा है 80, 5 इधर डिवाइड था उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 80 इक्वल्स टू, इन सबको ऐड कर लूंगा, इन सबको ऐड करूंगा तो आ जाएगा 312 प्लस एक्स। ठीक है, इधर ये क्या था, तो इसको 5 इंटू 14 था 400, इधर क्या था 312 क्या था प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हो जाएगा 88। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 88। एक्स मतलब कि वो 5th एग्जाम में, मतलब 5th टेस्ट में उसको कितने मार्क्स आने चाहिए, 88 आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोल रहे हैं मीन ऑफ 5 नंबर इज 20। ठीक है, 5 नंबर थे। मैं अगर उनको नाम देता हूँ x1 x2 x3 x4 x5, तो उन सारे नंबर्स का मीन मतलब कैसे होगा, उन सारे नंबर्स का सम। 5 नंबर थे इसलिए 5 से डिवाइड होगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 के बराबर होगा। यही मतलब होता है ना मीन ऑफ 5 नंबर से ही होता है। और 4 नंबर का मीन मतलब कि क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 4 नंबर का मीन क्या दे रखा है हमको 23 दे रखा है। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि 5 नंबर का मीन जो था वो ये आ रहा है 20 आ रहा है। और बोल रहा है कि उसमें से हम लोग ने क्या किया, 5वां नंबर निकाल दिया, एक नंबर हटा दिया। ठीक है, एक नंबर उसमें से क्या कर दिया, हटा दिया। तो अब जो 4 नंबर है उनका मीन निकाल रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है 23 आ रहा है। ठीक है, तो इस 5 वाले नंबर को देखो, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऐसे लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 4 क्या था, डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 23 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ सम ऑफ 4 नंबर। इसको मैं लिखना ये भी तो लिख सकता हूँ ना, सम ऑफ 4 नंबर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन इसके बराबर हो जाएगा, तो जो कि क्या होगा 92। इसको मैं मान लेता हूँ पहली इक्वेशन, इसको याद रखना। अच्छा, इसको हम काम देगा आगे चल के। अब इसी पे आते हैं,
सम ऑफ 4 नंबर क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, जो कि किसके बराबर था, 92 के बराबर था। तो मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 किसके बराबर होगा, 92 के बराबर होगा। तो इसको हटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 92 लिख सकते हैं ना, पहली इक्वेशन से। ठीक है, लिखने का तरीका सब बगल में दे रखा है। ठीक है, मैं बस समझा रहा हूँ कर कैसे रहे हम लोग। ठीक है, ये लिखा हुआ है सम ऑफ 4 नंबर प्लस 5th नंबर ना। तो सम ऑफ 4 नंबर प्लस 5th नंबर क्या था, x5 मैंने उसको बोल रखा है। 5 यहाँ पर क्या था, डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देख लो, यही यही किया है मैंने। 5 उधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। जो 5th नंबर था उसको मैंने x माना है इधर, जबकि मैं जो करा रहा हूँ उसमें x5 है। ठीक है, तो सम ऑफ 4 नंबर क्या था, 92 था, प्लस 5th नंबर क्या था, x5 इक्वल्स टू 20 इंटू 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 टू 10 मतलब 100 प्लस 92 प्लस x5। ठीक है, x5 मतलब कि 5th नंबर। ठीक है, तो 92 इधर प्लस में था, उधर जाकर सेपरेट हो जाएगा, तो 100 माइनस 92 इक्वल्स टू x5। ठीक है, जो कि क्या आएगा हमारा 8। तो x5 की वैल्यू क्या आ गई, 8। x5 मतलब कि 5th नंबर, और जो 5th नंबर क्या है, 8 आ गया। हमसे तो यही पूछा था ना। तो लिखने का तरीका मैं ऊपर से एक बार नीचे स्क्रॉल कर दे रहा पूरा। ठीक है, तो देख लो बगल में लिखना है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो हमको दे रखा है वैल्यूज, इसका हम लोग क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो यहाँ पर 4 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। 6 कितनी बार यूज हुआ है, 10 बार यूज हुआ है। 9 कितनी बार यूज हुआ है, 10 बार यूज हुआ है। ठीक है, ऐसे ही 10 कितनी बार आया है, 7 बार आया है। 15 कितनी बार आया है, 8 बार आया है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी हमको पता है क्या होती है, कितनी बार यूज हुआ है। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग एफ डॉट एक्स निकालेंगे। एफ डॉट एक्स क्या होता है, कुछ नहीं, एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। डॉट का मतलब वही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो एक टेबल बना लिया, जिस तरफ एक तरफ एक्स हो जाएगा, मतलब एक तरफ एफ हो जाएगा, एक तरफ एक्स हो जाएगा। एफ डॉट एक्स में क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो एफ डॉट एक्स क्या हो जाएगा, 20, 60, ये 60, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन ये दे रखा है। ठीक है, तो हो गया। अब इन केस में, इस तरह के केस में हम लोग मीन कैसे निकालते हैं, मीन मतलब कि वही एक्स के ऊपर बार कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। समेशन मतलब कि ये सिग्मा कहते हैं इसको, सिंबल को सिग्मा कहते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ। तो सम ऑफ एफ एक्स मतलब एफ एक्स जो देख रहे हो, इस पूरे टोटल का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। और इस पूरे के टोटल का सम क्या आ रहा है, 360 आ रहा है। और एफ का समेशन ऑफ एफ मतलब पूरे एफ की वैल्यूज का सम कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। 40 आ रहा है तो 40 लिख दूंगा, इन दोनों को डिवाइड कर लो। ठीक है, 4 9 से क्या होता है 36, तो क्या आ गया, 9 आ गया। इनका मीन क्या आ गया, 9 आ गया। इससे दूसरा देख लेते हैं इस तरह से। इधर वही करेंगे, एक तरफ एक्स का, एक तरफ एफ का, फिर एक तरफ एफ डॉट वाई, एफ डॉट एफ डॉट एक्स। एफ डॉट एक्स क्या होता है, एफ और एक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, समेशन निकाल लेंगे एफ एक्स का, जो कि क्या है 2750। ऐसे ही समेशन निकाल लेंगे 50 का। समेशन मतलब कि सम ऑफ ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सम ये आ गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सम करने पर ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स ऊपर लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ नीचे लिखेंगे, और इनका डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल जाएगा। तो 2750 डिवाइड बाई 50, तो क्या आ जाएगा हमारा 55। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हमको टेबल दे रखा है जहाँ पर हाइट सेंटीमीटर में और नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है हर एक हाइट का। ठीक है, तो एक टेबल है, हम लोग टेबल बना लेंगे वैसे ही, जैसे एक टेबल ये दिया है वैसे हम लोग ने टेबल बना लिया। एक्स को हम लोग ने ऐसे लिख लिया, एफ को हम लोग ने ऐसे लिख लिया। एफ मतलब कि फ्रीक्वेंसी दे रखा है। नंबर ऑफ प्लांट मतलब कि वही फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे 50 की हाइट वाले, मतलब 50 सेंटीमीटर की हाइट वाले कितने पेड़ हैं, कितने ट्रीज हैं, 15 है। ऐसे ही 53 की हाइट वाले कितने ट्रीज हैं, 10 है। ऐसे ही सब दे रखा है। तो नीचे वाला ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जबकि ऊपर वाला क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है उनकी। ठीक है, तो मैं एक और टेबल बना लूंगा जहाँ पर एक तरफ x की वैल्यू, एक तरफ f की वैल्यू, एक तरफ हम लोग f डॉट एक्स निकालेंगे। f डॉट एक्स मतलब कि क्या होता है, f और x का मल्टीप्लिकेशन। 50 इंटू 15 करोगे तो 750 आ रहा है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर ये आ रहा है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही इन सब का मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे। तो इस केस में मीन कैसे निकालते हैं, इस केस में हम लोग मीन निकालते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। समेशन मतलब कि सम ऑफ। तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी एफ एक्स आया है, इन सब का सम कर लोगे तो जो आ रहा है उसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे। और समेशन ऑफ एफ मतलब कि इस पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इन सब का सम, तो जो कि क्या आ रहा है 100, तो इसको 100 से डिवाइड करो क्या होगा 62.21। ये एवरेज आ गया, ये मीन आ गया उनका। ठीक है,